बापी विस्तार में निकाली गई बाबा भीमराव की रैली। वलसाड बापी विस्तार के चनौद कॉलोनी में बाबा साहब की रैली निकाली गई। रैली में बाबा साहब के पोते भीमराव यशवंतराव उपस्थित रहे। विपुल भाई पटेल और रामू भाई यादव का विशेष सहयोग रहा। जी, मेरा नाम भानुभाई चौहान, मेरा नाम ये बाबा साहब आम्बेडकर ऐसी शख्सियत है भारत विश्व में कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये भारत देश का सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान लिखा, वो पूरे भारत देश के तमाम जाति, धर्म, भाषा के लिए लागू पड़ता है। इसमें कोई भेद नहीं रखा है। इसमें भारत देश के जितने भी विभाग हैं, सरकारी, प्राइवेट, ये संविधान के अनुसार चलते हैं। जब भारत स्वतंत्र होने के बाद अंग्रेजों से इस भारत देश का संविधान लिखने का था, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरे भारत देश में से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर पे आ पड़ी। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये भारतीय संविधान 2 बरस 11 महीना 17 दिन में पूरा किया। फिर आज ही का दिन ऐसा है, आज के दिन ये संविधान पूरा करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान और सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों से देश को संगठित किया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत देश में लोकशाही प्रणाली, अपन क्या बोलते हैं, 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन लागू हुआ। तो ये 26 नवंबर जो इतना महत्व का दिन है, इतना बड़ा मायने रखता है भारत देश के तमाम जाति धर्म के लिए कि ये दिन का महत्व तो लोगों को होना ही चाहिए। लेकिन ये संविधान भारत देश का क्या है, ये अभी तक मेरा दावा है 80% भारत देश के शिक्षित और बाकी मध्यम लोग बाबा साहब का संविधान अभी तक पढ़ा नहीं है। और संविधान नहीं पढ़ने के कारण बहुत सारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, या समझते नहीं, या वो कुछ उलझे रहते हैं। तो हमारा एक अपील है भारत देश के तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए, तो आपके घर में भारत देश का संविधान होना चाहिए। भारत देश के संविधान में पढ़कर अपने घर के लोगों को वो बताना है, देश को बताना है। उसमें सभी देश का और हमारे समाज का हित है। जब तक संविधान नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं बच पाओगे। इसीलिए हमारा यकीन आ रहा है संविधान कमजोर होते जा रहा है। लोकशाही में भारत देश में आज लोकतंत्र में हुकूमशाही लागू हो गई है, संविधान खतरा में। जब संविधान खतरा में रहेगा तो भारत देश की कम से कम 80% समाज, उसके लिए खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए हम संविधान बचाना है, देश को बचाना है। इसलिए संविधान बचेगा, देश बचेगा, तो हम सब लोग जय संविधान के बाद। इसका 2 मिनट पहले क्या इस विषय में बोलना चाहेंगे सर? यहाँ के आम जनता जो है, यहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? जी, पूरे भारत के सभी भारतीय वासियों को पहले तो संविधान दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ में वर्तमान समय में संविधान संपूर्ण रीत से लागू होना चाहिए। उनमें खास करके संविधान की आर्टिकल 17 ये कहती है कि देश में से छुआछूत मुक्त भारत होना चाहिए। लेकिन आज कम नसीबी है हमारे देश की कि आज भी भारतीय संविधान की आर्टिकल 17 का संपूर्ण लागू नहीं किया, क्योंकि इस देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ। इस देश के संविधान में आर्टिकल 19 को सभी प्रकार के जो भारतीय लोग हैं उनको सभी प्रकार की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। लेकिन भारतीय संविधान की आर्टिकल जैसे 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25 इस आर्टिकल को इन लोगों ने लागू नहीं किया। और जिस आर्टिकल हमारे बाप ने लिखी नहीं थी, जैसे 317, इस आर्टिकल को हटा के इन लोगों ने बहुत नाचगान किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहब ने जिस आर्टिकल लिखा नहीं था उस आर्टिकल इन लोगों ने संविधान को हटा दिया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 25 आप भारत में संविधान संपूर्ण रूप से लागू होगा। यही भारत देश के सभी लोगों से विनती करता हूँ कि भारत देश की सभी आर्टिकल जो संविधान के सभी तैयारी पढ़िए और अपना अधिकार इस संविधान में बाबा ने आपको दिया है। आप मांगने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर संविधान में पढ़ोगे तो आपको हिम्मत मिलेगी और आपके अधिकार की लड़ाई आप लड़ोगे, आपको जरूर न्याय मिलेगा। उनको 2 मिलेगा हमारे। विपुल भाई, आप क्या
जनता को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनता ने एक मैसेज आपવા માંગુ છું કે જે રીતના સંવિધાન યાત્રા અમે શ્રી ગામ સ્વાગત કર્યું એ રીતના દરેક ગામે ઉજવવું એ જનતાને હું કહું છું કે દરેક ગામે ઉજવવું જોઈએ અને આ તમામ દેશનો તહેવાર છે, આપણી અમારા એકલાનો તહેવાર નથી. એ રીતે તમારે મળીને ઉજવવું જોઈએ. હાલે અમે મળીને કટકે સાહેબ ને બીજા બધા જે કોઈ છે આગેવાનો મળીને ઉજવ્યું છે અને બહુ સારી રીતે પ્રોગ્રામ થયો અને સમાપન શ્રીમાં કર્યું અને શ્રીના લોકો સ્વાગત પણ બધાનું બહુ સારી રીતે કર્યું. बहुत बहुत संपन्न समाजवादी निरपक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्तित्व विश्वास स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 24 नवंबर